नमस्कार, मैं दीपक गर्ग आपका स्वागत करता हूं जीके विद दीपक गर्ग यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको आज पढ़ाऊंगा राजस्थान का सामान्य परिचय और मैं आपको राजस्थान का सामान्य परिचय इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि वापस आपको कभी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैं आपको शुरू से पढ़ाता हुआ डीप तक लेके जाऊंगा। तो आइए शुरू करते हैं राजस्थान का सामान्य परिचय। सर्वप्रथम हम राजस्थान के सामान्य परिचय में राजस्थान के नामों के बारे में जानेंगे कि राजस्थान के क्या क्या प्राचीन नाम रहे हुए हैं तथा राजस्थान के प्राचीन नाम अलग अलग वेदों में अलग अलग ग्रंथों में अलग मिलते हैं। जो सबसे पुराना वेद है वह है ऋग्वेद। ऋग्वेद में भी राजस्थान का नाम अलग मिलता है। फिर है रामायण। रामायण तो आप सबने देखी भी होगी और सुनी भी होगी। इसमें भी राजस्थान का नाम अलग मिलता है। फिर है नैनसिरी ख्यात, यह एक ग्रंथ है। फिर मुगल, फिर है अंग्रेज। अंग्रेज भी इसे अलग नाम से बुलाते थे। जो ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मिलता है वह है ब्रह्मवर्त। क्या? ब्रह्मवर्त। तथा रामायण में राजस्थान का जो नाम मिलता है वह है मरुकांतार। तथा नैनसिरी ख्यात यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो चारणों ने नहीं लिखा। यह बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि ऐसा कौन सा ग्रंथ है जो चारणों ने नहीं लिखा। यह एकमात्र ऐसा ग्रंथ है जो चारणों ने नहीं लिखा। इसके जो रचनाकार है वह है मुहणोत नैनसी। तो तथा इसमें जो राजस्थान का नाम मिलता है वह है राजस्थान, परंतु यह राजस्थान शब्द भूभाग के लिए नहीं लिखा गया था। मुगल इसे बुलाते थे राजपूत, राजपूतों का देश। तथा अंग्रेज इसे बुलाते थे राजपूताना। आप सबने पढ़ा ही होगा। ये तीनों तो आपको लगभग याद ही होंगे। आपको जो मोस्ट याद रखने हैं वो आपको ये दोनों याद रखने हैं, क्योंकि बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि बताइए ऋग्वेद में राजस्थान का क्या नाम है, रामायण में राजस्थान का क्या नाम है। बच्चे वहां कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि उनको चलो ये भी याद हो जाता है कि ब्रह्मवर्त भी है और मरुकांतार भी है। वहां भूल जाते हैं कि ऋग्वेद में राजस्थान का नाम मरुकांतार है या ऋग्वेद में राजस्थान का नाम ब्रह्मवर्त है। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको ये याद रखना है कि रामायण में क्या आ रहा है म, और मरुकांतर में भी क्या आ रहा है म। तो ये यहाँ सिमिलर हो गए और यहाँ आपको याद रह जाएगा कि रामायण में म आ रहा है और मरुकांतर में भी म। तो इसका मतलब रामायण में मरुकांतर राजस्थान के लिए सब प्रयोग हुआ था। तथा ऋग्वेद में यहाँ री आ रहा है और यहाँ भी री है, तो री से ऋग्वेद हो गया और ब्रह्मवर्त री री मिल रहा है। ठीक है। और तथा कभी प्रश्न आ जाए ये कि राजस्थान के लिए प्रथम लिखित परिणाम कौन सा है राजस्थान। तो मैं आपको बताता हूं राजस्थान के लिए जो प्रथम लिखित परिमाण है वह है बसंतगढ़ शिलालेख। बसंतगढ़ शिलालेख। अगर कुछ लोग कहेंगे कि ये कहां पे आया हुआ है। बसंतगढ़ शिलालेख है, ये आया है खीमल माता मंदिर के पास। खीमल माता मंदिर के पास। यह 625 ईस्वी का है। इस पर जो डेट लिखी गई है वह 625 ईस्वी है। तथा यह छावड़ा वंश से संबंधित है। छावड़ा वंश से संबंधित है। तथा यह वर्मलात के समय का है। यह लिखा गया था तब इसका राजा था वर्मलात, यहाँ का राजा था वर्मलात। तथा यहाँ पर एक नाम आता है, उसका नाम है राजस्थान द्वितीय। इसे ही विद्वानों ने कहा है कि यह राजस्थान का प्राचीन नाम है तथा राजस्थान के लिए प्रथम लिखित परिमाण इसे माना गया है, क्योंकि यहाँ राजस्थान का नाम आ गया है। ठीक है। आपको याद रखना है कि बसंतगढ़ शिलालेख है जो राजस्थान का प्रथम लिखित परिमाण है, जो खीमल माता मंदिर के पास है, 625 ईस्वी का है, वर्मलात के समय का है, छावड़ा वंश से संबंधित है तथा राजस्थान द्वितीय नाम मिलता है। मैं आपको अभी दो नाम बताता हूं। उनमें से पहला नाम है विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन कौन था? यह बड़े लेखक है। इनकी एक पुस्तक थी, पुस्तक का नाम था मिलिट्री
मेमोयर्स, मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। आपने जॉर्ज थॉमस का तो नाम सुना ही होगा। ऐसे राजस्थान के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था। क्या बोला मैंने? जॉर्ज थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था, तथा वो 1800 ईस्वी में किया था। 1800 ईस्वी में। जो मैंने अभी बोला है यह बात विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक में लिखी है। विलियम फ्रैंकलिन ने अपनी पुस्तक मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस में लिखा है कि जॉर्ज थॉमस ऐसा पहला व्यक्ति था जिसने राजस्थान के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया था 1800 ईस्वी में। पहला नाम ये हो गया, और दूसरा नाम आपको याद रखना है कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड। कर्नल जेम्स टॉड की 2 पुस्तकें हैं, आपको पुस्तकों का नाम याद रखना है। पहली तो है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, तथा जो दूसरी पुस्तक है वह है द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह कर्नल जेम्स टॉड की 2 पुस्तकें थी। बहुत बार प्रश्न आ चुका है कि कर्नल जेम्स टॉड की कौन सी पुस्तकें थी। आपको याद रखना है, पहली पुस्तक थी द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया, और दूसरी पुस्तक थी द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। यह दोनों पुस्तकें 1829 में इन्होंने प्रकाशित की थी। इन दोनों पुस्तकों में राजस्थान के लिए 3 नामों का प्रयोग किया गया है। मैं आपको बताता हूं वह कौन कौन से नाम है। पहला नाम है रायथान, रायथान। दूसरा नाम है राजस्थान, तथा तीसरा नाम है रजवाड़ा। पूछ भी ले आपको कि कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया द एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में कौन सा नाम प्रयोग में नहीं लिया गया है राजस्थान के लिए, तो आपको याद रखना है कि इन्होंने जो नाम लिए हैं अपनी पुस्तकों में राजस्थान के लिए वह है रायथान, राजस्थान तथा रजवाड़ा। इन तीनों नामों का प्रयोग किया है राजस्थान की जगह। अभी हम पढ़ेंगे राजस्थान के नक्शे के बारे में तथा अक्षांश व देशांतर रेखाओं के बारे में। पृथ्वी है तथा यह है राजस्थान। हम पृथ्वी को क्या करते हैं, 2 हिस्सों में काट देते हैं। पहले 2 हिस्सों में काट दी, तो अब काट दी तो इसको कुछ नाम भी देना पड़ेगा, तो इसका नाम देते हैं। ये पूरा क्या है, भू। ठीक है, ये भू लिख दिया। कहाँ से काटी है, मध्य से, तो यह हो गया मध्य। ये है क्या, क्या खींची है हमने, रेखा, तो भूमध्य रेखा। इसका दूसरा और नाम है विषुवत रेखा। विषु का मतलब होता है बराबर या बीच वाला। ठीक है, ये हो गई। और ये है 0 डिग्री, एकदम बीच में है 0 डिग्री। अब वापस क्या करते हैं, इसको एक और यहां से काटते हैं सीधा। ये काट दिया, कितने टुकड़े हो गए, 4 टुकड़े हो गए। ठीक है, अभी हम दिशा देते हैं, इसकी भी दिशा देंगे और इसकी भी। तो जो राइट हैंड होता है वह होता है पूर्व दिशा, तो यह पूर्व, तो यहां हो गई पश्चिम, यह हो गई उत्तर, और यहां हो गई दक्षिण। यहां भी होगा पूर्व, यहां हो गई पश्चिम, यहां उत्तर, और यहां दक्षिण। अब आप बोलेंगे ये तो सब बताते हैं, मैं आपको, अगर आप लोग भूल जाते हो कि पूर्व कहाँ आएगा, पश्चिम कहाँ आएगा, तो आपने यहाँ लिखना है प और यहाँ लिखना है पू। तो प से हो गया पश्चिम,
यहाँ हो गया पूर्व। पप्पू याद रखना है अपन को, क्या पप्पू, पप्पू याद रखा है तो ये हो गई पूर्व दिशा, ये हो गई पश्चिम दिशा। ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब वापस लोगों के कंफ्यूजन कि अक्षांश कौन सी रेखा है और देशांतर कौन सी रेखा, तो मैं आपको बताता हूँ उसकी भी शॉर्ट ट्रिक। अ कैसे लिखते हैं अपन, अ ऐसे लिखते हैं, तो ये जो रेखा हो गई वह हो गई अक्षांश रेखा। द कैसे लिखते हैं, ऐसे, ये हो गई देशांतर रेखा। गॉट इट? ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अक्षांश रेखा व देशांतर रेखा यहां पर खींचते हैं। ये 0 डिग्री है तो धीरे धीरे बढ़ती जाएगी डिग्री भी। ठीक है, ठीक है। अब मैंने यहां ऐसा क्यों किया, यह 0 डिग्री है, धीरे धीरे बढ़कर यहां पर हम कहां तक पहुंच गए, 23.5 डिग्री पर। कहां पर पहुंच गए, यहां भी 23.5 डिग्री पर। अब इनका नाम भी देना, यह इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताता हूं किस लिए इंपॉर्टेंट है। यह नाम है कर्क रेखा और एक का नाम है मकर रेखा। लोगों के वापस वहां पर कंफ्यूजन कि इन दोनों में से कौन सी कर्क रेखा है तथा कौन सी मकर रेखा है। तो आपको याद रखना है कि ऊपर की तरफ तो क कहां आता है, पहले आता है कि बाद में आता है, तो क पहले आता है, तो यहां पर होगी कर्क रेखा। जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वह है कर्क रेखा, तथा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश रेखा है वह है मकर रेखा। ठीक है, जो हमारा राजस्थान या राजस्थान कहे या भारत, वह यहां पर आया हुआ है। तो ये जो कर्क रेखा है उत्तरी अक्षांश रेखा, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कर्क रेखा, यह गुजरती है हमारे डूंगरपुर के चीखली गांव से होते हुए बांसवाड़ा के कुशलगढ़ तहसील से गुजरती है बीच से। लेकिन अपने को तो यहां से मतलब नहीं, अपना राजस्थान तो यहां से शुरू हो रहा है। तो ये कौन सी डिग्री है, ये 23 डिग्री 30 मिनट। ठीक है, 23.5 डिग्री है, तो अपना राजस्थान यहां से शुरू होता है। तो यहां पर जो डिग्री है वह है 23 डिग्री 3 मिनट से 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से घिरा हुआ। आप सोच रहे होंगे मैंने यहां दक्षिणी क्यों नहीं बोला और यहां पर उत्तरी क्यों बोला, क्योंकि देखो ये जो अक्षांश रेखा ये कौन सी है, ऊपर की तरफ जा रही है, उत्तरी है, दक्षिणी तो यहां पर रह गई, तो आएगा उत्तरी आएगा और यहां पर भी उत्तरी आएगा। इसलिए मैंने यहां पर 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखाओं से घिरा हुआ है। अब हम करते हैं देशांतर रेखाओं की बात। तो देशांतर रेखाओं के क्या है, देशांतर रेखा भी ऐसे है, यह हो गई पूर्वी देशांतर रेखा तथा यह हो गई पश्चिमी देशांतर रेखा है। तो यहां पर जो शुरू होगी, यहां पर भी पूर्वी देशांतर रेखा, यहां पर भी पूर्वी देशांतर, यहां पर भी पूर्वी देशांतर रेखा, यहां पर भी पूर्वी देशांतर रेखा। यहां पर जो पूर्वी देशांतर रेखा है वह उसके ऊपर जो डिग्री है वह डिग्री है 69 डिग्री 30 मिनट से 78 डिग्री 17 मिनट। कहां से, जो देशांतर से में घिरा हुआ है हमारा राजस्थान, वह है 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व देशांतर। अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने यहां पश्चिमी क्यों नहीं बोला, भैया कैसे आएगा पश्चिम, पश्चिम तो इस तरफ रह गया। हमारी जो रेखा लग रही है वह सब है पूर्वी वाली और उत्तरी वाली। तो हम एक साथ में बोले तो क्या बोलेंगे, हमारा राजस्थान अक्षांश व देशांतर में घिरा हुआ है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश रेखा में घिरा हुआ है, तथा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर में घिरा हुआ है। गॉट इट? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तथा आज आपने इस वीडियो से कुछ ग्रहण किया है, कुछ नॉलेज गेन किया है, तो आप वीडियो को लाइक करना तथा सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर कुछ